हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक टॉपिक है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है। तो बच्चे ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो कि पहले दो पार्टियां थी, ए और बी। ए ने गुड्स सोल्ड किया था बी को और बी से एक बिल ले लिया था उसने। अब क्या होगा, जो ए होगा ड्रायर, तो ड्रायर ने भी किसी से गुड्स परचेज किए होंगे, उसने भी किसी के पैसे देने हैं। तो इसका मतलब कि जो उसने बी से बिल लिया था वो वाला बिल जो है वो उसने थर्ड पार्टी को दे दिया। उसने थर्ड पार्टी को दे दिया। अब ध्यान से सुनिए जरा क्या होता है। इंडोर्समेंट ऑफ बिल में क्या होता है, तीन पार्टियां आ जाती हैं, ए बी सी। ठीक है, ए था ड्रायर, बी है ड्रॉय, सी है पे, PAY पे। तो देखिए जरा क्या होता है कि ए ने गुड्स सोल्ड किए थे तो बी को, तो बी से आपने एक बिल ले लिया था। तो बिल जब ए के पास था, अब ए ने भी तो किसी से सामान खरीदा होगा। ठीक है, तो वो भी उसका भी कोई क्रेडिटर्स होगा जिसको उसने पैसे देने हैं। तो वो थर्ड पार्टी थी सी। सी को वो बिल ट्रांसफर कर देता है, मतलब कि जो बी से बिल लिया ए ने वो सी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास तीन पार्टियां हो चुकी हैं यहाँ पे। तो देखिए जरा ये क्वेश्चन आपके पास एक दिया हुआ है। On 1st June 19, A sold goods worth 3000 to B and drew a bill for 2 months. On getting the bill accepted, A endorsed it to C. तो ये वाला जो बिल था वो सी को इंडोर्स कर दिया गया। इंडोर्स का मतलब सेंड कर दिया गया। हिज क्रेडिटर्स, उसका क्रेडिटर्स था, उसको दे दिया। द बिल इज मेट ऑन द ड्यू डेट, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो जब सबसे पहले हम ए की बुक में एंट्री करेंगे, ए कौन है, ड्रायर है, जैसे पहले हम करते हैं। तो ड्रायर की बुक में हम जर्नल एंट्री करेंगे। ड्रायर ने ए ने गुड्स सोल्ड किया है बी को, तो जर्नल एंट्री आएगी बी टू सेल्स। बी हो गया डेबिट द रिसीवर और सेल्स थी आपके से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद हमने एक बिल ले लिया था बी से, बिल रिसीवेबल टू बी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये वाला जो बिल था वो उसको दे दिया हमने थर्ड पार्टी सी को। थर्ड पार्टी सी को दे दिया हमने, और सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि सी हो गया डेबिट द रिसीवर और बिल हमसे जा रहा है। जो हमने बी से लिया था वो बिल हमसे जा रहा है, वो हमने सी को दे दिया। ओके, अब जब हमारे पास हम ए हैं, हमारी बुक में हमने खाली बी से बिल लिया था और फिर उसके बाद हमने वो वाला बिल सी को दे दिया। ठीक है, इसका मतलब कि ड्रायर का काम यहीं खत्म हो गया, क्योंकि उसने जो बिल लिया हुआ था 3000 का, वो 3000 का बिल किसी के पैसे देने थे उसको दे दिया। अब बी एंट्री करेगा। देखो बी को इससे कोई लेना देना नहीं है, बी वैसे ही एंट्रियां करेगा जैसे पहले करता है। ना उसको डिस्काउंट से कोई करना लेना देना है, ना उसको इंडोर्समेंट से लेना देना है। उसका मतलब है उसने एक गुड्स खरीदे थे और उसके बिल दिया था और ड्यू डेट पे कैश दिया और बिल वापस ले लिया, उसका इतना ही काम है। ठीक है, वो वैसे ही करेगा। परचेजेस टू ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और फिर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जैसे वो करता है। ड्यू डेट उसने अपनी बनाई 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जुलाई अगस्त में 4 तारीख को आया, क्योंकि 3 डेज आपने ग्रेस डेज भी लेने थे, वो भी ऐड करके जैसे उसने पहले करता था। जो ड्राई है उसको कोई लेना देना नहीं है, ना इंडोर्समेंट से ना उसको डिस्काउंट से। वो अपनी बुक में वैसे ही सेम एंट्रियां करेगी जैसे करता है। ठीक है, अब आपके पास थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी कौन है, सी। तो सी जो है उसको हम पेई बोलते हैं, और जो पेई होता है वो सेम काम वैसे ही करता है जैसे ड्रायर करता है, फर्स्ट पार्टी जैसे करता है, क्योंकि उसने भी एक बिल लिया, लेकिन बिल किससे लिया, अब ड्रायर से। तो ठीक है, बिल रिसीवेबल टू एज अकाउंट, फिर ड्यू डेट करेगा तो कैश लेगा और बिल वापस करेगा, बस इतना इसका काम है। ठीक है,